हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारा चल रहा था कक्षा 10th का मैथ्स का, उसके ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली चल रही थी। तो बेटा उससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, यानी कितने लेक्चर हो चुके? एक और दो। दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में यहाँ पे है ना, तो वो चेक कर सकते हो। और आप उनको पहले वे इस लेक्चर से लेने से पहले वो क्लास लेना, जो ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ आएगी कि उनका बेसिक मैंने उसी क्लास में कराया गया है ना। और आगे अब चलते हैं इसको। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दो, राइट। तो आगे चलते हैं और अब प्रश्नावली करते हैं। इसमें उस दिन कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट लेक्चर में? उसमें 8 करा चुका था, तो 9वां मैंने होमवर्क दिया था। पता नहीं तुमने करा कि नहीं करा, लेकिन अब देख लो, मैं आपको करा रहा हूं। अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं है, और कर लिया तो भी आप चेक कर सकते हो सही करा या गलत करा, राइट। तो देखो, देखा रखा है एक त्रिभुज है ABC, जिसका बी एंगल क्या है? समकोण है ना। और tan A 1/√3 दे रखा है, और इनके मान पूछे sin A cos C प्लस cos A sin C, और ये वाले इसने मान पूछे। सिंपल सा है, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के, सेम टाइप के, है ना। तो देखो, पहले क्या बना लो, एक त्रिभुज बना लो। वही सेम तरीका है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करोगे? इसने खुद ने बोल दिया बी समकोण है, तो बेटा यहां तो तुम ले लो बी। क्या ले लो? बी ले लिया। ये समकोण बना दिया। और ABC है तो ए यहां पे ले लो और बी यहां ले लो। बी तो यहां ले लिया, है ना। चाहे ए यहां ले लो और सी यहां ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सी हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। ये लो, ये आपका त्रिभुज बन गया ABC। मैंने पहले बताया एक, और फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये तो बेटा हमेशा क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब डिपेंड करेगा कौन कौन सा थीटा आप क्या ले रहे हो। तो एक थीटा उसने tan A लिया है, तो थीटा बेटा ये हो गया, है ना। और ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली क्या होती है? हमेशा लंब होती है, राइट। लंब होती है ना। और बाकी की बची आधार हो जाती है। क्या हो जाती है? आधार, ठीक है। ये तो हमारा त्रिभुज बन के रेडी हो गया, है ना। कर्ण पता लग गया, लंब लग गया, आधार लग गया। हमें दे रखा है वो देखो पहले, तो सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दे रखा है? कि tan A बराबर दे रखा है 1/√3, राइट। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको अगर ऐसे याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तक लाल बटा कक्का लिख लेते हैं। और ये तो पहला तो साइन का होता है, दूसरा कॉस का, और तीसरा किसका होता है? tan का होता है, राइट। तो तीसरा tan का मतलब लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या हुआ? लंब बटे आधार, है ना। ये तो दे रखा है, एक बार लिख देंगे, है ना। लंब बटे आधार हो गया, ओके। अब देखो, है ना, आगे देखो, ये दे रखा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan A दे रखा है थीटा की जगह, तो 1/√3, और इसका मान होगा लंब बटे आधार, है ना। अब देखो बेटा, दो चीज मिल गई आपको, एक तो लंब मिल गया, एक आधार मिल गया। तो तीसरी चीज कौन सी गायब है? कर्ण गायब है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे, और जब कर्ण ज्ञात हो जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये क्या, कोई सा भी सवाल सोल्व कर देंगे अगर कर्ण ज्ञात हो जाएगा। तीनों ज्ञात हो गए, तो तीनों के ज्ञात होने के बाद में हम पूरे 6 अनुपात निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो, पहले निकालेंगे हम कर्ण, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही बात कहती है ना। तो कर्ण का तो ज्ञात करना ही है, तो k का स्क्वायर को तो k स्क्वायर ही लिख लेंगे। लंब कितना आया है बेटा? 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। और आधार कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर। देखो बेटा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब रूट का स्क्वायर करते हैं तो बेटा क्या होता है? रूट का स्क्वायर का मतलब
2 बार उसको गुना करना होता है। अगर क्यूब होता तो 3 बार गुना करना होता है, 4 होता तो 4 बार गुना। जब वैसे दो संख्याओं को रूट वाली को आपस में गुना करते हो तो ये रूट हट जाता है और ओनली अंदर की एक संख्या बच जाती है। तो कितना आ गया? 3 आ गया, राइट। तो इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। लेकिन के की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो अंडर रूट में लगा देंगे। स्क्वायर हटाते तो सामने वाले पे क्या लग जाता है? अंडर रूट। तो के बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बेटा मैंने बता दिया पहले भी कि अंडर रूट में से कोई भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? लंबाई की। और लंबाई एक डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस हमेशा किसमें होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया, राइट। ये क्या आ गया? हमारा कर्ण आ गया। कर्ण आ गया, लंब आपके पास में है, आधार है। तो अब तो बेटा सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला है साइन ए। क्या है? साइन ए। साइन ए और कॉस सी गुणा में प्लस कॉस ए साइन सी। देखो बेटा ये तो फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आप अभी इस पे मत जाओ, फॉर्मूला है कि नहीं है। आपको जितना आता है उतना काम करो, है ना। तो आपको साइन ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए चाहिए, यानी कोण ए ही चाहिए। तो जब तीनों चीज हो तो साइन ए का मान निकाल सकते हो ना। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन ए बराबर, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दो? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण लिख दोगे, ठीक है। इनटू कॉस सी। अब देखो अपना एंगल चेंज हुआ, यहां तो कितना था? ए था, अब कितना हो गया? सी हो गया। तो सी के लिए अलग, तो सी अब ये थीटा मानना पड़ रहा है हमें। और सी के लिए फिर लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आधार क्या अब इसमें बदल जाएगा? लंब में मैं अलग पेन से कर रहा हूं सी के लिए, तो ध्यान रखना वो तो हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। करंट तो बेटा सेम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? कॉस की जगह क्या लिख देंगे? कॉस की जगह लिख देंगे, कॉस बराबर क्या होता है? लिख लो, दाल बटा कक्का, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है ना। ये देखो ठीक है। अगला देखो, अब कॉस ए की बात कर रहा है तो ए तो इधर से आ ही जाएगा। कॉस ए, बेटा थीटा चेंज हो रहा है उसका ध्यान रखना। कॉस ए की बात कर रहा है तो ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। और साइन, साइन सी की बात कर रहा है, अब साइन इस पे आ गया तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना, इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। मैं बता रहा हूं एक बार आपको, आप पहले से वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो ये कि ए का, ए वाला मान देखो, ए वाला कौन सा है? ए के लिए लंब चाहिए, ए के लिए व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला, है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी थी व्हाइट में? देखो उसके लिए कितनी थी? 1 थी। और कर्ण कितना आया है? 2 आया है, ओके। अब सी वाला देखो, सी वाला यानी येलो वाला, सी वाले में कितना था? चाहे तुम 2 त्रिभुज बना सकते हो, है ना, दूसरा त्रिभुज भी बना सकते हो। अगर उसमें एक में समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरा बना ही देता हूं तो कंफ्यूज हो गए, उससे बढ़िया है ये लो, सी वाला मैं बना देता हूं यहां पे, ठीक है। ये इसको ही रहने देते हैं, एक को सी वाला मैं खुद बना देता हूं, राइट। ये तो कर्ण हो ही जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये हो गया किसके लिए? ए के लिए। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं सी के लिए, बी यही रहेगा, सी यही रहेगा, ए। तो थीटा इसको ले लिया, थीटा ले लिया तो ये क्या बन गया? लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये कर्ण रहेगा, है ना। वैल्यू अलग अलग दिखा देता हूं। इसमें लंब की वैल्यू कितनी थी? इसमें 1 थी, इसमें, और आधार कितना? √3 था, कर्ण तो 2 ही था, है ना। तो कर्ण तो 2 ही रहेगा इसमें भी, लेकिन ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाएंगी। तो ये आधार वाली कितनी हो जाएगी? आधार इसमें कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? लंब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तब तक चेंज हो गया ना। अब देखो, तो आधार, आधार मतलब कॉस सी चाहिए अपन को, कॉस सी यहां से निकालेंगे सी वाले के लिए। और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार कौन सा है? √3, और कर्ण कौन सा है? 2, ओके। तो √3/2 लिख देंगे, ओके।
√3/2 आ जाएगा। अगला देखो कॉस ए के लिए चाहिए, कॉस ए के लिए, कॉस ए ये रहा, ए वाला ये रहा, है ना। ए के लिए देखो तो ए के लिए क्या आधार, आधार कौन है, √3 है ना, आधार √3 है। और कॉस ए के चाहिए तो आधार बटे कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो बेटा 2 ही है, मल्टीप्लाई। अगला देखो लंब कौन है, उसके लिए चाहिए सी के लिए, तो कॉस सी यानी साइन सी। लंब कौन है, इसके लिए लंब है 1, कितना है 1, ओके। 1 मिनट बेटा, वापस जमाते हैं इसको। देखो इसमें देखो कॉस सी के लिए निकाल रहे हैं, बी ए और सी, ठीक है। थीटा ये माना मैंने, है ना, थीटा ये मान लिया, तो इसका क्या निकल के आ रहा था, पहले 1 ये था, √3 ये था, ठीक है, ओके। ये त्रिभुज था, थीटा चेंज करा है मैंने। अब देखो इसमें वापस करते हैं यहां से, है ना। देखो साइन ए चाहिए, अब देखो साइन ए, साइन ए कितना आएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसका 1 और कर्ण कितना है 2। कॉस सी चाहिए, सी वाले में आ जाओ, तो कॉस सी आता है आधार बटे कर्ण यानी 1/√3, वो √3 नहीं, कर्ण कितना है 2 है अपना, कितना है 2 है, ओके। प्लस कॉस ए चाहिए, कॉस ए उसमें मिलेगा ए वाले में, तो कॉस बराबर क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना है उसका √3, कर्ण कितना 2 गुणा साइन सी चाहिए, सी वाला इसमें आ जाओ, सी चाहिए तो साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें √3 और कर्ण कितना है 2 आ गया। अब समझ आया, तो देखो मल्टीप्लाई करो, 1 2 गुणा 2 करोगे तो 4, प्लस मैंने अभी बताया रूट हट जाएगा आपस में, क्या हट जाएगा रूट, तो कितना बचा 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम लिए कितना है 4, 1 + 3, तो ये कितना आ गया 4/4, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार, अगर आप कंफ्यूजन हुए हो तो। मैंने 2 त्रिभुज बना लिए, एक ए एंगल के लिए बना लिया, दूसरा सी एंगल के लिए बना लिया। अपना डाटा एज इट इज था, है ना, डाटा क्या था tan ए के लिए उसने लंब ये बताया, आधार ये बता दिया, ठीक है, एज इट इज चित्र बनाया एज इट इज। लेकिन जैसे थीटा चेंज करा तो उनकी वैल्यू चेंज हुई है ना। और कल मैंने बताया था आपको कि एंगल को कैसे घुमाना है, राइट, समझ आ गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला करता हूं, कितना है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखो cos A आधार बटे कर्ण, तो A की बात कर रहा है, उसमें आओ, आधार कौन है √3 और कर्ण कौन है 2। cos C इसमें आओ, है ना, और आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है इसमें 1 और कर्ण कितना है 2, माइनस साइन ए, उसमें आओ, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 1 और कर्ण कितना 2, मल्टीप्लाई साइन सी, इसमें आ जाओ, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें √3 और ये कितना है कर्ण कितना है 2, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, √3/4 और माइनस √3/4, बेटा आपस में दोनों सेम संख्या चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा 0, है ना। इस प्रकार से करना था आपको, एंगल घुमाना सीखना था। 2 चित्र बनाने हैं, दोनों चित्र अलग अलग बना लो, अगर समझ नहीं आ रहा, एक में समझ नहीं आ रहा तो अलग अलग बना लो, उसके बाद में एक में थीटा ए दर्शा दो, एक में सी दर्शा दो, उससे क्या आपको क्लियर रहेगा, राइट। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर = 25 दे रखा है, तो पी क्यू 5 सेम ही है। अभी अभी मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवाया था जो माइनस वाला था, उस पर ही सेम क्वेश्चन है बेटा। और देखो बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा पेपर बनता है तो मैं 100% कहता हूं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। वैल्यू वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाले भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करो, आप एक त्रिभुज बना लो,
ये बना लिया एक त्रिभुज, है ना। इस त्रिभुज में क्या नाम दिया है, पी क्यू, और तो क्यू तो समकोण दिया, तो क्यू तो यहां बना दो आप, क्यू तो ये बना दिया, पी ये बना दो और आर ये बना दो, ठीक है। वैल्यू दे रखी है पी क्यू की 5, तो 5 ये लिख दो, है ना। और पी आर प्लस क्यू आर की दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूं, यहां पे दिया है, सॉल्यूशन कर रहा हूं, दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है बेटा, 25, राइट, है ना। इसके बाद में पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5, राइट। अब पी क्यू आ गया, पी आर प्लस क्यू आर आ गया, तो इसमें बेटा एक चीज को तुम मान सकते हो तुम्हारी तरफ से, है ना। तो मैंने क्या मान लिया, पी आर को मान लो मैं एक्स मान लूं, पी आर को मैंने क्या मान लिया, एक्स, लेट यानी माना। क्यों, देखो बेटा हम दोनों उनकी बता रखे है, इक्वल बना के कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, दोनों को जब मैं जोड़ता हूं, अब मेरे को पता नहीं है ना कि कौन सा कितना है, कौन सा कितना है, तो मैंने एक को मान लेता हूं, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। जब पी आर मैंने एक्स मान लिया, अगर मैं पी आर का मान रखूंगा यहां पे, तो क्यू आर कितना आ जाएगा मेरा, देखो रख के देख लो, डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 होता है। अगर मैंने पी आर की जगह एक्स रख दिया, तो क्यू आर 25, तो क्यू आर मेरा कितना आ गया, 25 माइनस एक्स आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो, अब आपको सारी भुजाएं मिल गई, है ना, तो क्यू आर कितना मिल गया, 25 माइनस एक्स मिल गया, ये कितना मिल गया, एक्स मिल गया। अब लगाओ पाइथागोरस प्रमेय और इस एक्स का मान निकालो पहले तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, और लंब कितना है, अब उसने थीटा अपन को टेन पी की बात कर रहा है, तो पी थीटा लेना पड़ेगा। देखो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो पी थीटा लेना पड़ेगा, और पी थीटा लोगे तो इसके सामने तो ये तो हो जाएगा आपका लंब, बच्चा ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये आपका कर्ण है, ओके, ठीक है। अब देखो तो लंब कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स प्लस आधार कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, ओके। स्क्वायर करो, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा। 25 माइनस एक्स का किस प्रकार करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो 25 माइनस एक्स है ना, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना 25 और बी का मान कितना x, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनली 625 प्लस एक्स स्क्वायर और 25 दो 50x, ये आ जाएगा। इसकी जगह रख दूं ये, है ना, तो ये आ जाएगा बेटा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लिया मैंने, साइड में बता दिया, आप इसे उतार सकते हो, मैं यहां से अब इसको रफ कर रहा हूं, ओके। नोट कर लिया ना किस प्रकार खोला मैंने, आ गया होगा समझ में। अब आगे देखो, ये हो गया, इसको सॉल्व करो। देखो बेटा एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, सेम चीज है तो आपस में, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो या तो पक्षांतरण करके लाके काट दो आप, है ना, या फिर डायरेक्ट काट दो, इससे ये काट दिया, ठीक है। 625 और 25 कितने हो गए, 650 हो गए। और देखो माइनस का 50x है, मैं अगर इधर को लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 50x हो जाएगा। और 625 और 25 कितने हो गए, 650 हो गए, कितने हो गए, 650। अपन को x का मान चाहिए था 650
मैं कितने का भाग दे दो 50 का, एक जीरो से एक जीरो गई तो x आ गया 13 पंजो 65, x कितना आ गया बेटा 13 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 13 और x कौन है कर्ण है, कौन है कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया 13 आ गया। अब मैं उसमें रख दूं लंब में रख दो, लंब कितना है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स रखो बेटा, 25 माइनस एक्स कितना है 13, तो कितना बचा 12, तो मेरा लंब आ गया बेटा 12। ठीक है, ये कितना आ गया लंब 12 आ गया, कर्ण 13 आ गया, आधार 5 है। अब सारी चीज आ गई तो अब कुछ भी निकाल सकते हो, पूरे 6 के 6 अनुपात निकाल दो। मैंने 2 तरीके बताए, एक तरीका तो ये था आपका कि इसको लाल बटे कक्के में रख दो, जल्दी निकालना चाहो तो। लंब की जगह लंब, तो लंब कितना आया 12, आधार कितना आया 5 है ना, और लंब फिर से कितना 12, फिर कर्ण तो 13 है ही, यहां भी 13 और ये कितना आ जाएगा 5। ये मैंने रख दिया, ये मैंने सिस्टम बताया आपको रखने का, है ना। ओके, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि पहला साइन का होता है, तो उसने साइन पी पूछा है, साइन पी पूछा है तो इधर लिख रहा हूं साइन पी, साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कितना है 12 बटे 13। चित्र से भी लिख सकते हो और यहां से इस सारणी मैंने डब्बा बनाया उसमें से भी लिख सकते हो। फिर पूछा है कॉस पी, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें देखो कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, मिलाओ इसमें 5 बटे 13। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है टेन पी, टेन पी, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5, डब्बे से मिलाओ 12 बटे 5। अगर और पूछता हमसे कॉट पूछता, क्या पूछता कॉट, कॉट पूछता, कॉट पी पूछता, तो कॉट पी कितना होता है 10 का उल्टा होता है, या तो ऐसे लिख दो आधार बटे लंब, या लिख दो 5 बटे 12। इससे बताया था मैंने नीचे से शुरू करना, इधर से है ना, ऊपर से करोगे तो आपका साइन कॉस और टेन आएगा, नीचे से करोगे तो क्या आएगा कॉट सेक और कोसेक आएगा, तो कॉट आ गया, फिर सेक का कर दो सेक पी, सेक नीचे वाला ये वाला 13 बटे 5, और फिर लास्ट का है कोसेक, कोसेक पी, कोसेक कितना आ जाएगा 13 बटे 12। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार मैंने कहा था ना एक मान निकालने का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक अनुपात के बाद में 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं, है ना। तो ये समझ आ गया हो गया, मैंने इसने एक उसमें दे रखा था पहले कंप्लीट में दोनों भुजाओं का योग करके, तो मैंने किसी एक को x मान लिया, है ना, x किसको मान लिया पी आर को, मैं दूसरी को भी मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सकते हो, है ना। तो मैंने x मान लिया, फिर उसको पाइथागोरस लगाया, उसमें रखा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फिर मेरा x कितना आ गया 13 आ गया। जब x 13 आ गया तो मैंने इसमें x रख दिया x का मान, तो वो कितना निकल के आ गया 12 आ गया। जब 5 12 13 आ गया तो फिर मेरे सारे मान आ गए, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है टोटल सारणी का, किसका है सारणी का। पहले सारणी होगी ना तभी आपको ये मान पता लगेंगे। अब आपको पता क्या, अब सारणी आपने याद नहीं करी, ना मान पता आपको, ना सारणी से आप भी मुलाकात हुई, तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। इसका उसको आंसर देना चाहिए, क्वेश्चन ही देना चाहिए 8.2 में। पहले सारणी कराएंगे, इसके बाद में इसी क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे कि इसका पता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये तो वैसे सरासर गलत दिख रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम, ऐसा नहीं होता, 1 भी होता है, और tan 45 का मान कितना होता है 1। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा 0 का मान, 30 डिग्री का मान, फिर 45 का, 60 का और 90 का। जब आपको ये मान सिखा दूंगा किस प्रकार इनके मान आते हैं और किस प्रकार ये, तब आप अपना खुद मेरे से पहले आप खुद आंसर दे दोगे कि tan का मान 1 से कम होता है कि नहीं होता है। जो भी ऑलवेज, कम तो होता है नहीं, लेकिन जिसने कहा कि हमेशा, क्या बात कर रहा है सदैव,
तो उस चीज को नोट करना है ना। इसके बाद में कौन एक एक किसी मान के लिए ये हो सकता है क्या, वो अपन सारणी से ही पता लगाएंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, सारणी के हैं, है ना, बिकॉज सारणी का क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो पहले हम सारणी करेंगे, सारणी कौन सी, ये वाली। बेटा रटेंगे नहीं, बनाना मैं बनाना बताऊंगा पहले तो कि बनती कैसी है ना। बनने के बाद में बना के बता के बाद में फिर आपको भुलाना बताऊंगा कि भूल जाओ बना दिया इसको, है ना, कोई फायदा नहीं है याद करने का। फिर फाइनली मैं खुद मेरे तरीके से याद करवाऊंगा, जो आपको बहुत मात्र 15 सेकंड में पूरी सारणी याद हो जाएगी, और ओरल भी आप लिख दोगे तुरंत ही, और एग्जाम में पूरा 100% सही होगा, कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। आप सारणी से मान याद करते हो, कोई मिसप्रिंट हो जाती है, 1/√2 की जगह 1/2 लिख दिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और कल सीखेंगे सारणी कैसे बनती है। कल की क्लास बेटा बिल्कुल मिस मत करना, कल की क्लास कम से कम आपको 5 नंबर दिला के जाएगी, मैं 100% कह देता हूं कल की क्लास आपको 5 नंबर दिला के जाएगी, तो बिल्कुल मिस मत करना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। और कल इसी टाइम आपकी क्लास होगी। थैंक यू बेटा।